Hello children, I wish a good day to you all. Today we are here with the poetry section. It is the first poem written by John Donne. The title of the poem is Sweetest Love I Do Not Go. This poem is a love song sung by John Donne. This poem was written in 1611. Actually, this poem is dedicated to John Donne's wife Annie Moore. जैसा कि हम जानते हैं, जॉन डॉन ने इस कविता को लिखा है. इसमें इन्होंने अपनी पत्नी जॉन मूर के बारे में अपने प्यार का इजहार किया है. एज वी नो, लव इज लाइफ. many poems have been written on the theme of love. Many poets have got recognition, but John Donne has linked this poem with the physical world to the spiritual world. He has not only written this poem on the basis of only physical environment. This poem delves into the spiritual world. The philosophical arena is also described in this poem. तो इस कविता में इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी पत्नी को समझाने का कोशिश किया है. फर्स्ट of all, the more important message the chapter this poem deals about is that life of human being is transitory. Man is mortal, and that's why nothing is permanent here. Everything is perishable. Since man is the fate of the destiny, he has to survive with all ups and downs. मनुष्य को अपने भाग्य पर डिपेंड रहना पड़ता है. He is very weak. He can't do the things as he wishes. Situations may change and he has to adapt himself. मनुष्य के जिंदगी में कई उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और मनुष्य अपने विवेक से, अपने कौशल से उन सिचुएशंस को बड़े अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेता है. इन्होंने एक मनोरंजन के लिए कहीं यात्रा पर निकलने का कोशिश किया और ये बताने का कोशिश करते हैं कि कैसे इनकी पत्नी परेशान हो जाती है, सिर्फ ये सोचकर कि जब उनके पति चले जाएंगे तो फिर वो अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाएंगी. यद्यपि ये पोएट की दुनिया से जाने की बात नहीं होती है, ये कुछ समय के लिए अलग होना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें पति और पत्नी का प्यार, जॉन डॉन और उनकी पत्नी का प्यार बड़े सुंदर ढंग से दिखाया गया है, जो आप इसमें लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा. आज हम पूरे पोएम को पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर जानने की हैं वो कुछ नोट्स के रूप में मैंने लिख डाले. जॉन डॉन was born in 1572 and died in 1631 in London. जॉन डॉन साहब 1772 में जन्म लिए और 1631 में इनका निधन हो गया. इनका जन्म एक प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, प्रोस्पेरस मीन्स वेल्दी, एक बहुत ही संपन्न कैथोलिक फैमिली में हुआ. आप जानते हैं क्या कैथोलिक क्या है? क्रिश्चियन रिलीजन जो है, क्रिश्चियनिटी, उसमें दो वर्ग होते हैं.
एक कैथोलिक ग्रुप, दूसरा प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वो पुरानी मान्यताओं और धारणाओं को मानने वाले, जिसको सभी धर्मों में इक्वल फेथ था, वो लोग थे, जो ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ थिंकिंग के लोग थे। बाद में उसमें कुछ चेंज आया, कुछ लोग ऐसे हुए जो ट्रेडिशनल या परंपरागत बातों को नहीं मानते थे, वो कुछ नई विचारधारा के लोग थे। तो उन्होंने एक ऐसा अपना एक अलग ग्रुप बनाया जिसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं। जैसे नाम ही से लग रहा है, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना। तो ये कैथोलिक फैमिली से थे, यानी वे वैसे ग्रुप से थे, क्रिश्चियनिटी के उस ब्रांच से थे जो सभी धर्मों में इक्वल रूप से विश्वास रखते थे और सभी धर्मों के प्रति उनका आदर सम्मान था। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। मैन इज द स्लेव ऑफ सर्कमस्टांसेस, वी कांट डिनाई इट। एवरीवन हैज टू फेस डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, एंड ए सिचुएशन कम्स दैट दो challenges, दो डिफिकल्टीज आर फाइनलाइज्ड, वी फाइंड आउट आइडियाज, वी फाइंड आउट स्टेप्स टू कॉप ऑफ दैट प्रॉब्लम, दैट सिचुएशन। तो मनुष्य के साथ परिस्थितियां आती हैं और परिस्थितियों से मनुष्य जीतने की कला जानता है, वो अपने कौशल का प्रयोग करके जीतता है। इन्होंने भी अपने जीवन काल में कोशिशें की। इन्होंने लॉ का अध्ययन किया, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। तत्पश्चात इन्होंने ही पार्टिसिपेटेड इन 2 नावल एक्सपेडिशंस। उन्होंने नेवल यानी क्रू मेंबर्स के रूप में इन्होंने कुछ अभियान में 2 अभियानों में भाग लिया, समुद्री अभियानों में भाग लिया। इन्होंने प्रीचर का भी काम किया। प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक। चूंकि ये धर्मशास्त्र से बिलोंग करते थे, थियोलॉजिकल विचार से थे, इसलिए ये उपदेशक के रूप में भी काम किए, ये उपदेश भी देते थे। इनको उनके कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे सॉन्ग्स, अभी प्रेजेंट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक सॉन्ग ही है, लव सॉन्ग, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए लिखा है। सोनेट्स, ये 14 लाइन की कविताएं होती हैं। सोनेट्स आर द पोएम्स ऑफ 14 लाइन्स। सटायर, व्यंग, आपने हरिशंकर परसाई का नाम सुना होगा, हिंदी में बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार के रूप में उनका नाम आता है। तो इन्होंने सटायरिकल वर्क भी किया है। इलेजी, ये दुख भरे गीत, इनकी पॉपुलैरिटी है। फिर सरमन्स, धार्मिक गीत, फिर एक बार आ गया धर्मशास्त्र रिलेटेड है, इसलिए इन्होंने धार्मिक गीतें भी गाए हैं। अब इसमें कुछ शब्दों का जो बदलाव है जो देखने को मिलेगा, आधुनिक अंग्रेजी में इस तरह के शब्द नहीं मिलेंगे। इसमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं, गोय, यह मैंने लिखा, शने, ऐसे बहुत जगहों पर ई का इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअली ये इटालियन भाषा से संबंधित रह गया। 17वीं शताब्दी में लिखा जाने वाला ये कविता है, इसलिए इसको हम लोग ये कह लें कि इसमें ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग किया गया है। ऐसे वर्ड्स जो प्रयोग इसमें किए गए हैं, आप टेक्स्ट बुक के अंत में लिस्ट दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, इसका कि यहाँ पर क्या मतलब है। जैसे मैं यहाँ शने, एक्चुअल में ये सन है, उसमें ई और एन एक्स्ट्रा जुड़ गया है। लाइकवाइज गोय, GOE लिखा हुआ है, एक्चुअली ये गो है। तो ऐसे ई इटालियन शब्दों के चलते हो गया है। इसे हम सिर्फ ऐसा ही समझ लें कि ये 17वीं शताब्दी का या ओल्ड टाइप का इंग्लिश है। अब आते हैं इस पोएम की तरफ, जो कि मेन है, जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके थे कि जॉन डॉन साहब अपने गीतों के लिए हैं, इसमें इन्होंने अपने जो प्यार का इजहार किया है, तो आप जानते हैं
कि प्यार अंधा होता है और हर आदमी किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी चीज़ को प्यार करता है। किसी को अपना जॉब प्यारा है, किसी को दोस्त प्यारा है। अलग अलग फीलिंग्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों पर इंटरेस्ट हो सकती है। इन्होंने ये लव को इटर्नल सेंस में चेंज कर लिया है। इन्होंने दिखाने की कोशिश किया कि प्यार सिर्फ भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये प्रीचर भी थे, इनके जिंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। इन्होंने एक जगह जहाँ प्रीचर का वर्क मिला, ये एक कहानी ऐसी है कि इनकी जो पत्नी है वास्तव में वो इनके एम्प्लॉयर की ही बेटी थी। ही एलोप्ड विथ हर, वो उनके साथ निकल चुके, जिसके चलते उन्हें कई वर्षों तक जेल की यातना भी सहनी पड़ी, जेल की यात्रा करनी पड़ी। तो अपने पर्सनल जीवन से संबंधित उन्होंने इस कविता को लिखने की कोशिश किया है। अब आते हैं इस पोएम की तरफ। जो लाइंस हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्वीटेस्ट लव, द सुपरलेटिव डिग्री यूज्ड हियर, स्वीटेस्ट, स्वीट, स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट लव। एक्चुअली स्वीटेस्ट लव refers to his wife any mood. The love he is here, his wife, addressing his wife, he says that she should not feel upset, she should not feel disturbed, she should not mind it that he is going. Actually, he wants to depart for a while, he wants to go away for a short time, he does not want to remain away from her. Actually, he wants to give a message to his wife how she could survive without him. If it would happen, if he would die, how his wife would be able to face that situation. So beforehand, he has made a simple visit somewhere and he wants to go away, but his wife is very much disturbed. इनकी पत्नी बड़ी उदास बैठी है, उदास हैं। वो नहीं चाहती कि जॉन डन साहब उनसे पल भर के लिए जुदा हों। जैसा कि आपने शेर सुना होगा, दोस्ती में दोस्त का खुदा होता है, एहसास तब होता है जब दोस्त से दोस्त जुदा होता है। निश्चित रूप से जॉन डन साहब और एनी मूर एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और यही वो नतीजा है कि पल भर की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। यद्यपि इन्होंने छिप छिप कर अपने प्यार को इस मुकाम तक लाया जिसके लिए इनको जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। तो निश्चित रूप से ये प्यार है जो उन्हें विवश करता है, उनकी पत्नी को विवश करता है। वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी पत्नी से अलग हों, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को, अपनी पत्नी को एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, एक इस तरह का लॉजिकल थिंकिंग देना चाहते हैं कि आदमी सिचुएशंस को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर परेशान ना हो, एडजस्ट करना सीखे। मैन शुड अंडरस्टैंड हाउ टू सर्वाइव इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। इसलिए वो एक मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, समझ लीजिए, वो एक प्रयोग करना चाहते हैं कि यदि किसी कारणवश वे अपनी पत्नी से अलग हो जाते हैं, यदि पत्नी पहले चली जाती है या वे पहले चले जाते हैं, तो कैसे वे एक दूसरे को कंसोल करें। इसके लिए ये लव गीत है, लव सॉन्ग है, जिसमें उन्होंने ये लव रिफर्स टू हिज वाइफ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बोलते हैं कि प्रियतम मैं कहीं जाता नहीं, मैं कहीं ना जा रहा, बस मीटिंग एंड पार्टिंग इज द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लाइफ। मिलना बिछुड़ना ये तो लगा रहता है, और मैं थोड़े ना जा रहा हूं हमेशा के लिए, बस यूं गया और यूं आया, कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। तो फॉर वीरीनेस ये मत समझ लेना कि मैं तुमसे थक चुका हूं, मैं तुम्हारे प्यार से थक चुका हूं, उब चुका हूं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। ये मेरा एक्सकर्सन, ये मेरा आउटिंग, ये मेरी जर्नी तुमसे उब कर नहीं, तुमसे थक कर नहीं, ये भी नहीं, नॉट इन होप, मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूं दैट द वर्ल्ड
will give me better place, better friend than you। इसलिए भी नहीं जा रहा हूं कि इस दुनिया में तुमसे अच्छा प्यार मुझे मिल जाएगा, तुमसे अच्छा दोस्त मुझे मिल जाएगा, इस लालच में भी नहीं जा रहा हूं। ए फिटर लव फॉर मी, इस उम्मीद से भी नहीं जा रहा हूं कि मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा प्यार करने वाला कोई मिलेगा। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, एज वी नो मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, मनुष्य का आना और जाना ये लगा रहता है, और इस स्थिति में मुझे भी जाना होगा। सिंस मस्ट आई एट लास्ट, मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। जेस्ट हियर मीन्स फन। तो चूंकि जाना है, दुनिया में जो भी आया उसको जाना है, मनुष्य मरणशील है, पृथ्वी पर की सभी चीजें जो हैं नश्वर हैं, तो इस नश्वर दुनिया में आना और जाना जब लगा हुआ ही है तो निश्चित रूप से मैं थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेता हूं। इसमें क्या हर्ज है? प्रैक्टिकल क्या है कि मैं अपने को जेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को बहलाने फुसलाने के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए कि कैसे मुसीबत की घड़ियों में कैसे तुम अपने आप को संभाल सको, या मैं अपने आप को संभाल सकूं, मैं थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूं, दुनिया से नहीं जा रहा हूं। इन जेस्ट दस बाई फेंट डेथ्स टू डाई, फेंट डेथ्स मीन्स बस बहानेबाजी कर रहा हूं मैं, बस एक मामूली सा बहाना है। लोग जनरली मिलने का बहाना करते हैं, लेकिन ये पोएट जो हैं जाने का बहाना कर रहे हैं, बिछुड़ने का बहाना कर रहे हैं, सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, अपने पत्नी को तसल्ली देने के लिए कि यदि खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो दिल पर ज़्यादा न बीते। Yesterday night the sun went hence and it is here today. He has described, he had made a parallel comparison with the man and the natural things, especially he has described the journey of the sun. The sun has to follow, actually the sun is fixed, but we are told, we have studied till now that the sun rises in the east and sets in the west. Actually the sun is fixed, it is the earth that revolves around the sun. तो हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, सन घूम रहा है, वास्तव में सन स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। फिर भी इन्होंने जो लिखा पुरानी धारणाओं के अनुसार कि yesterday night the sun went hence and it is here today, कि कल रात सूरज यहां से गया, कल जाने के बाद वो आज वापस आ गया है। इट मीन्स गोइंग एंड कमिंग, अराइवल एंड डिपार्चर। जैसे ट्रेन स्टेशन को, एक स्टेशन को छोड़ती है, दूसरे स्टेशन पहुंचती है, फिर वो ट्रेन जो है अपने गंतव्य से लौटने के बाद दूसरे स्टेशन पर आती है। तो ये जाना, मिलना, बिछुड़ना लगा रहता है जिंदगी में। तो सूरज से तुलना कर रहे हैं कि yesterday night the sun went hence and yet it is here today, कल सूरज गया और आज फिर वापस आ गया है। He had here used for has, have और had, ये ओल्ड इंग्लिश यूज किया गया है। had means have, has और past had। तो nor he hath no desire not sense, he thinks that the sun has come and gone, the sun arrives, departs, but unlike the sun he has desires, he has feelings। सूरज का आना और जाना लगा रहता है, वो आता है चला जाता है, फिर अगले दिन आएगा। उसके आने जाने में कुछ उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, उसके अपने कुछ आकांक्षाएं नहीं है, कुछ उम्मीदें नहीं है। लेकिन पोएट अपने आप को समझता है, जॉन डॉन अपने आप को समझते हैं कि उनके पास सूरज से ज़्यादा कहीं काम है। He has no desire nor sense, यानी the sun has no desire nor sense, but human beings have desire and sense, desire to meet someone, desire to share some feelings। मनुष्य के पास भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो फीलिंग्स हैं। सूरज के पास वो फीलिंग नहीं है, उसे
पता नहीं किससे मिलना और किससे नहीं मिलना, आना और जाना तो जरूर है, लेकिन मनुष्य के पास, स्पेशली जॉन डॉन अपने आप को बोल रहे हैं कि उनके पास भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, जिसे शेयर करना जरूरी है। नॉट हाफ सो शॉर्ट ए वे, दूसरी कि सूरज के पास एक लंबी लाइफ है, उसकी एक लंबी जर्नी रूट है, मनुष्य की रूट बहुत छोटी है। मैन इज मॉर्टल एंड एज ए रिजल्ट वी हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पान, एक छोटी सी जिंदगी हमारे साथ है, हम बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। तो निश्चित रूप से मनुष्य किस मामले में कमजोर है, फीबल है, वीक है। देन फियर नॉट मी, इसलिए भी नहीं डरो या मेरे बारे में सोचो कि मैं जा रहा हूं तो फिर लौटूंगा नहीं, लौटूंगा। बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, मैं जा रहा हूं, विश्वास रखो कि मैं सूरज से फास्ट, यद्यपि मेरे रास्ते छोटे हैं लेकिन मैं सूरज से तेज, सूरज से फास्ट चलूंगा, क्योंकि मेरे पास उम्मीद है, मेरे पास आकांक्षाएं हैं, मेरे पास फीलिंग्स हैं। यानी कहने का मतलब मेरे पास वो संवेदनाएं हैं जिसके चलते मैं थोड़ा तेज यात्रा करूंगा, क्योंकि मेरे पास मोर विंग्स एंड स्पर्स, विंग्स एंड स्पर्स रिफर्स टू द फीलिंग्स, लव, द अफेक्शन, और ये फीलिंग है जो मुझे बेचैन करेगा और आगे बढ़ने के लिए और तुमसे जल्द से जल्द मिलने के लिए। इसलिए तुम उदास ना हो, विश्वास रखो, मैं जल्द और वापस लौटूंगा। नेक्स्ट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो।